हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल 24 से मैं प्रवीण मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसमें हमने अदिश व सदिश राशि के बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन के मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मात्रक क्या होता है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब ये आपको समझ में नहीं आएगा, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, मान लीजिए कि इसे आप कोई मानक मान ले रहे हैं। द्रव्यमान आपको किस चीज़ का मापना है, ठीक है, तो किसी सिस्टम द्वारा इसको मानक मान लिया जाता है कि मान लीजिए ये कुछ एक मानक मान लिया गया, ठीक है, स्टैंडर्ड मान लिया गया और इसे कोई नाम दे दिया। हमने भी इसको नाम दे दिया गया 1 किलोग्राम। ठीक है, तो अब ये मानक हो गया। ठीक है, उस राशि को मापने के लिए एक मानक हो गया और इसी के आधार पर जो है उस राशि को मापा जाएगा। जैसे इस द्रव्यमान की राशि का मानक हो गया तो ये मात्रक हो गया उसका। ठीक है, 1 किलोग्राम क्या हो गया, मात्रक हो गया। हमने इसको मानक मान करके और इसको एक नाम दे दिया किलोग्राम, तो ये क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया और इसी से उस राशि को मापा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। अब जब किसी और दूसरी वस्तु को इस मात्रक से तुलना किया जाएगा, किसी दूसरी वस्तु की इस मात्रक से तुलना किया जाएगा तो उसी क्रिया को मापन कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये ताला है, ठीक है, अब इस ताले को मापना है। ठीक है, तो जब हम इसकी इस से तुलना करेंगे, इसको हमने 1 kg माना था, ठीक है, ये 1 kg हमने इसको माना था, तो ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये क्रिया क्या कहलाएगी, मापन कहलाएगी। इस वस्तु के द्रव्यमान का मापन कहा जाएगा। ठीक है, तो जब इस मात्रक से जो हमने मानक माना है, इस मानक से जब किसी दूसरे वस्तु की तुलना की जाएगी तो उस क्रिया को जो है मापन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मात्रक। मात्रक क्या होता है, कोई भी जो हम मानक मानते हैं उसे कोई नाम दे देते हैं तो उसी को जो है मात्रक कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान मापना है तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। ठीक है, जब आपको मास नापना है तो किसी भी वस्तु का मास मापने के लिए जो है किलोग्राम का हम यूज करते हैं, तो वही उसका यूनिट हो गया, उसको एक मानक माना गया है। ठीक है, तो इसी को मात्रक कहते हैं। अब ये मात्रक जो है 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। देखिए, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं। मूल मात्रक किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब कि दूसरे मात्रकों पर डिपेंड नहीं करते हैं। इन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और जिन राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये राशियाँ हैं तो इन्हें मूल राशियाँ कहेंगे। ठीक है, ये किसी और राशि से प्राप्त नहीं किए जाएंगे, ये बिल्कुल मूल हैं, फंडामेंटल हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और इनके मात्रक जो होंगे, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये क्या है, मूल मात्रक हैं, मूल इकाई हैं। ठीक है, क्यों इनको मूल कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे मात्रकों से नहीं प्राप्त किए जा सकते। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल है, बिल्कुल मूल हैं ये। ठीक है, और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों या मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। ठीक है, जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के लिए जो मात्रक हैं, बल का मात्रक न्यूटन है, दाब का मात्रक पास्कल है, कार्य का मात्रक जूल है, तो ये दूसरे मात्रकों से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, इसलिए इनको डिराइव्ड यूनिट्स या व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, क्योंकि दूसरे मात्रकों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, जैसे हम आपको अभी समझा रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर। तो ये मीटर जो है मूल मात्रक है, क्योंकि इसको किसी और चीज़ से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर मान लीजिए आप आयतन की बात करें, ठीक है, आयतन एक राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये मात्रक आपका व्युत्पन्न होता है। कैसे, आयतन वाला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है आयतन बराबर। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, गुणे चौड़ाई का मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक क्या होता है, मीटर।
और ऊंचाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अब तीनों मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर क्या हो गया, मीटर का क्यू हो गया, 3 बार गुणा है तो मीटर का क्यू। तो ये जो मात्रक निकल के आया है मीटर का क्यू, ये व्युत्पन्न हुआ है किससे, मीटर 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 का गुणा करके जो है उत्पन्न किया गया है, इसको डिराइव किया गया है। तो इसलिए जो मीटर क्यू मात्रक है ये जो है आपका व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन का मात्रक जो है ये व्युत्पन्न मात्रक है, और तो ये व्युत्पन्न राशि कह जाएगी। आयतन जो है व्युत्पन्न राशि कह जाएगी, और इसका मात्रक जो है मीटर क्यू ये व्युत्पन्न मात्रक कहा जाएगा। और लंबाई जो है एक मूल राशि है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट है मीटर मात्रक है, ये मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा, ठीक है। तो आपको मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए ये मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, जैसे इन मात्रकों का कुछ सिस्टम होता है, उसी के आधार पर इनको व्यक्त किया जाता है। इनके लिए क्या क्या सिस्टम्स है, पहला सिस्टम है सीजीएस पद्धति, ठीक है, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, ठीक है। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में मापा जाएगा, ठीक है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा क्रमशः सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होते हैं, इसलिए इसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मतलब कि अब जब लंबाई को जो है सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है, और समय को सेकंड में मापा जाएगा, तो इसको जो है सीजीएस पद्धति कहा जाएगा। अगला पद्धति है एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को जो है सेकंड में मापा जाएगा। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को जो है सेकेंड में मापा जाएगा। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति है, ठीक है। अगला पद्धति देखते हैं एमकेएस पद्धति। तीसरा पद्धति है मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, एमकेएस, ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें जो है लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को जो है सेकेंड में मापा जाएगा, ठीक है। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे एमकेएस पद्धति कहेंगे। चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई सिस्टम, ठीक है, इसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं शॉर्टकट में, एसआई सिस्टम। देखिए ये क्या होता है, सन 1960 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के अधिवेशन में एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा नाम डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, एसआई का पूरा नाम क्या है, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है, ठीक है। एमकेएस पद्धति से ये भी बना है, क्योंकि एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में नापते हैं, और इसमें भी एसआई सिस्टम में भी लंबाई को मीटर में नापते हैं। इसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें भी द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसमें भी टाइम को सेकंड में, इसमें भी टाइम को सेकंड में मापते हैं। इसलिए एमकेएस पद्धति जो है इसी का जो है बदला हुआ रूप जो है एसआई सिस्टम है, ठीक है। आपका इस सीजीएस सिस्टम, एमकेएस और एसआई जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम एसआई पर बात करेंगे कि एसआई सिस्टम क्या होता है। आजकल इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो आजकल दैनिक जीवन में जो है इसी सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, एसआई सिस्टम का। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हैं। वो 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक क्या है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए एसआई सिस्टम के जो हैं 7 मूल मात्रक हैं। 7 मूल राशियों के पहले बारे में बात कर लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। और इनके मात्रक क्या क्या हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, इसको डिनोट किया जाएगा यम से, स्मॉल एम से, ठीक है, इसका सिंबल है ये। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक है, इसको केजी से डिनोट करेंगे। समय का मात्रक सेकेंड, इसको स्मॉल एस से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब एम्पियर क्या होता है इसके बारे में आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, इससे कैपिटल के से डिनोट करेंगे।
ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला को CD से डिनोट करेंगे। और पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक होता है मोल, ठीक है, इसे मोल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपके 7 मूल मात्रक हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपको बहुत आगे फायदा करेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है संपूरक मात्रक। 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं? समतल कोण, जो समतल पे एंगल बनता है उसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है, इसे RAD से डिनोट करते हैं, रेडियन से। एक होता है ठोस कोण या इसको घन कोण भी कहते हैं, ठीक है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है। समतल कोण का मात्रक रेडियन और ठोस कोण या सॉलिड एंगल जो है इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, ठीक है, इसे SR से डिनोट करते हैं। तो ये 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होगी। जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार 9th में पढ़ेंगे, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो अगले वीडियो में हम इन SI यूनिट्स की परिभाषाओं के बारे में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो आगे जो है अगले वीडियो में आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल क्या होता है। तो अगर आपको आगे जानना है इनके बारे में तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।